Hello students, I am Sarika Seth. I am your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 2 हिंदी 2 नवीन पल्लव पाठ 17 कैसे आया जूता रिवीजन करेंगे हम। अध्यापिका सारिका सेठ। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको रीड करा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन आज हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, एक बार मैं आपको पहले ये दोबारा से समझा देती हूँ, फिर हम एक रिवीजन टेस्ट करेंगे छोटा सा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 17 कैसे आया जूता, ये कहानी है। पाठ से पहले कहानी में जूते के आविष्कार को काल्पनिक एवं मोहक ढंग से चित्रित किया गया है। इमेजिन किया गया है बेटा इसमें, और एक मोहक ढंग से चित्रित किया गया है कि जूते का आविष्कार कैसे हुआ होगा। ये काल्पनिक कहानी है। एक राजा था, उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया। उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया तो उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो कुछ देर बाद विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा ने एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी नहीं होगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा ना मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है। तो मंत्री ने कहा, महाराज, पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय आप चमड़े के टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार जूता अस्तित्व में आया। जीवन मूल्य क्या है इसका बच्चों? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम एक बार इसके शब्द एक्सरसाइज देख लेते हैं। शब्द भ्रमण घूमना, इंतजाम व्यवस्था, युक्ति उपाय, सुझाव सलाह, तरकीब उपाय, बर्बादी नष्ट करना, आज्ञा आदेश, अस्तित्व होने का भाव। फिर है बच्चों श्रुतलेख, भ्रमण, कंकड़ पत्थर, निश्चित, हिम्मत, बर्बादी। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। राजा को क्या विचार आया था? क्या विचार आया? राजा को देश घूमने का विचार आया। महल में आने पर राजा ने क्या शिकायत की? महल में आने पर राजा ने पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा ने सैनिकों और मंत्री को क्या आदेश दिया? राजा ने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। फिर है बच्चों फोर्थ, बुद्धिमान मंत्री ने क्या सुझाव दिया? क्या सुझाव दिया था? बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम मिलान।
योजना क्या थी? देश भ्रमण की। शिकायत राजा ने क्या करी? पैरों में दर्द की। आदेश चमड़े से ढकना। और बुद्धिमान मंत्री युक्ति। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राजा ने दर्द की शिकायत की, ये राइट रॉन्ग है। देख लेते हैं हम इधर। राजा ने दर्द की शिकायत की, कहां पर करी थी? पैरों में। तो है ऑप्शन में है हाथ में, पैर में या सिर में, तो पैरों में, पैर। सेकेंड है राजा ने आदेश दिया कि संपूर्ण सड़कें ढक दी जाए। सीमेंट से, रुई से, चमड़े से? चमड़े से। फिर थर्ड है बताओ क्या सुझाव है? किसने कहा? राजा ने, दरबारी ने, सैनिक ने? राजा ने कहा था। समझिए और लिखिए। व्याकरण बोध से एक्सरसाइज देखेंगे। एग्जाम्पल में दिया है बच्चों, मंत्री का मंत्रियों, तो इसी तरह राजा का राजाओं, पैर का पैरों, देश का देशों। फिर है दिए गए शब्दों का उनके उल्टे अर्थ से मिलान करना है। उल्टे अर्थ सभी बच्चों को पता है। उल्टे अर्थ बुद्धिमान मूर्ख, डर निडर, आवश्यक अनावश्यक, उपयोग अनुपयोग। फिर है दिए गए शब्दों में रैफ, पदेन या ऋषि की मात्रा लगानी है हमें। तो जैसे भ्रमण लिखा है तो भ्रमण, मार्ग मार्ग, दृष्ट दृष्टि, बर्बाद बर्बादी लिखा है बर्बादी। और बच्चों किसी भी बुक में दर्द है तो यहाँ दर्द लिखा है, दर्द लिखा है तो दर्द, रा की मात्रा। फिर है मौखिक उत्तर है राजा के बेटे को क्या कहते हैं? राजकुमार। सड़क पर किधर चलना चाहिए? फुटपाथ पर या बाएं तरफ? चौराहे पर पीली बत्ती जलना किसका संकेत है? कि तैयार हो जाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर है फोर्थ, चमड़े से बनने वाली दो वस्तु के नाम? जूता और बैग। रचनात्मक गतिविधि में देखेंगे, कुछ अलग करें। सड़क पर चलते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5 वाक्य लिखने हैं आपको। सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। सेकंड है बाएं तरफ चलना चाहिए। थर्ड है इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। और फोर्थ है ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। और फिफ्थ है सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। खेल खेल में बच्चों आपको चिपकाने हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रेलवे लाइन, रनवे और फ्लाईओवर। फिनिश। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर सभी बच्चों को समझ आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा। तो बच्चों एक हम छोटा सा रिवीजन टेस्ट करेंगे और ये रिवीजन टेस्ट बच्चे स्वयं करेंगे, ठीक है? चैप्टर लर्न करके रिवीजन टेस्ट आप खुद करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम पाठ 17 रिवीजन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हम करेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ 6 भ्रमण। पहला है भ्रमण, इंतजाम दूसरा, तीसरा है सुझाव, फिर है तरकीब, आज्ञा और लास्ट है युक्ति। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा शब्द अर्थ। सेकंड हम इधर करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है राजा को क्या विचार आया? राजा को
क्या विचार आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, महल में आने पर राजा ने क्या शिकायत की। महल में आने पर राजा ने क्या शिकायत की। और प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धिमान मंत्री ने क्या सुझाव दिया। बुद्धिमान मंत्री ने क्या सुझाव दिया। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम इधर लिखेंगे। थर्ड हम करेंगे मिलान। अच्छे से सभी बच्चे लर्न करके तब रिवीजन टेस्ट करेंगे। योजना पहले हम लिख लेते हैं। शिकायत, आदेश, बुद्धिमान, मंत्री। ठीक है बच्चों, आंसर इधर लिखते हैं हम। पैर में दर्द, युक्ति, चमड़े से ढकना, ओके। ये बच्चों मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है, इसको मैं नीचे लिखती हूँ। लिखूंगी पैर में दर्द, युक्ति, चमड़े से ढकना, देश भ्रमण। तो ये बच्चे मिलान आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मिलान आप खुद करेंगे। यहां पर मैं फोर्थ क्वेश्चन देती हूं। छोटा सा दूंगी। रैफ, कॉमा, पदेन, ये वाली मात्रा, या ये वाली की मात्रा लगाइए। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। इन पे आपको मात्रा लगानी है, कहां पर सही मात्रा है। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा एक रिवीजन टेस्ट है और आपको अपना आप चेक करना है आपने कितना सही किया है। तो इसके लिए मैं इसको मार्क्स दे देती हूँ। इसको मैं टोटल 20 मार्क्स का आपका रिवीजन टेस्ट है। 6 मार्क्स का शब्दार्थ, 6 मार्क्स के
क्वेश्चन आंसर 4 मार्क्स के मिलान और 4 मार्क्स के आपके होंगे बच्चों ये मात्राएं लगाने वाले। ठीक है, तो ये चैप्टर अब यहीं फिनिश होता है। छोटा सा रिवीजन टेस्ट है, सभी बच्चे अच्छे से लर्न कर कर रिवीजन टेस्ट करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।